हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 की तैयारी करने वाले हमारे बच्चे जो कि 18 जनवरी 2025 में नवोदय एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। उनके लिए आज हम आए हैं प्रॉफिट लॉस का टेस्ट पेपर लेकर के। प्रॉफिट लॉस का टेस्ट पेपर ऐसा होगा, आपको एहसास कराएगा आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और एग्जाम के प्रश्न को कर रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में संख्याएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इनके लेवल को भी बढ़ाते हम जाएंगे, और आपको अंत में जाते जाते वो सवाल मिलेंगे जिसके लिए आप परेशान होते हैं और सलूशन चुटकी बजाते हम निकालेंगे। दोस्तों तो बिल्कुल कलम कॉपी के साथ बैठ जाइए और हर एक सवाल को आप मेरे साथ करते हुए चलिए। जहां पे प्रॉब्लम हो वहां पे हमारी मदद लीजिए। बहुत मजा आने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। अंत में ही वो सवाल आएंगे जिनको कि आप परीक्षाओं में करने से बचना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के पहला क्वेश्चन आपका होगा दोस्तों कि राम ने एक कुर्सी 350 रुपया में खरीदी। खरीदी को क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस। अगर जिन लोगों ने इस चैप्टर के बारे में नॉलेज नहीं रखा है या हमारी वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ही जाकर के पहले प्रॉफिट लॉस का आप वीडियो देखिए, बेसिक वीडियो जहां पर हमने सब समझा रखा है। उसके बाद तब आइएगा आप यहां पर और आपको पूरा बढ़िया समझ में आने वाला है। तो आइए हम कहते हैं कि खरीद को ही कहते हैं कॉस्ट प्राइस या सीपी। यहां पे सीपी आपका दिया हुआ है 350 रुपया आपका सीपी है प्यारे, और 425 में बेच दिया। बेचने को कहते हैं सेलिंग प्राइस या एसपी होता है, जो कि कह रहा है 450 में। अब ध्यान देने वाली बात है, खरीदा था 350 में, बेचा है 450 में। बताओ कोई चीज आप खरीद के लाओगे कम पैसे में, बेचोगे ज्यादा पैसे में, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा ना, प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट बराबर हमारा क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। क्योंकि बेचते जितने का हम है उसमें से खरीदने वाला दाम घटाते हैं तभी आता है प्रॉफिट। तो बेच मूल्य मतलब एसपी कितना है? 450 माइनस 350, सॉरी 425 था। यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे कुछ हमने गलत ले लिया था। यहां पे 425 है, माइनस करेंगे 5 में से 0 गया 5। यहां पे क्या हो जाएगा आपका? 11 में से 5 गया 6, और सॉरी 5 में से 0 गया 5, और 12 में से 5 जाता है 7, और 3 में से 3 जाएगा 0। यहां पे कितना आ गया? प्रॉफिट 75% आ जाएगा। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा प्यारे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। काफी आसान रहा ये क्वेश्चन पहला, आप देख करके ये लगा होगा कि काफी आसान है। जब बिल्कुल लेवल बढ़ता जाएगा जैसे आगे बढ़ेंगे। आइए, एक वस्तु 1330 में खरीदी गई और इसके परिवहन पर 430 खर्च करने के बाद, अच्छा खरीदी गई है इतने का ना, परिवहन खर्च दिया है। तो आपको पता होगा, मैंने नेट सीपी आपको बताया था। नेट सीपी का मतलब होता है कुल क्रय मूल्य। किसी वस्तु को अगर हम खरीद रहे हैं तो उसे खरीदने में कुल कितना खर्च हुआ। जैसे ये कह रहा है कि हमने 1330 का वस्तु खरीदा, परिवहन का मतलब भाड़ा जो गाड़ी को दिया उसको लाने में वो 430 है, तो इसका मतलब वो भी तो खरीदने में ही खर्च हुआ ना। उस वस्तु को लाने में जब तक हम उपयोग में लाने के लायक नहीं बना पाएंगे, जैसे हमने मान लीजिए 10,000 की कोई बाइक खरीदी और 5,000 रुपये लगा दिए उसके डेंट पेंट या सही करने में, तो बताइए उस बाइक को खरीदने में टोटल खर्च 10,000 नहीं कहा जाएगा, कितना कहा जाएगा? 15,000। 10,000 की बाइक और 5,000 का टायर ट्यूब नया करने में तब तो उपयोग पर हम करेंगे, और 15,000 लग गया। अब उसको अगर हम 20,000 का किसी को बेच रहे हैं तो फायदा 10,000 का नहीं बल्कि 5,000 का होगा, क्योंकि हमारा 15,000 लगा है। 10,000 का हम खरीदे थे जरूर, लेकिन 5,000 उस पर हम सही करने में लगाएं, उपयोग करने के लायक बनाने में। ठीक वही बात यहां पर है कि 1330 की वस्तु खरीदा था, परिवहन पर खर्च 430 रुपया का किया, मतलब अभी वस्तु को ही लाया जा रहा है, उस वस्तु पर ही खर्च किया जा रहा है। तो नेट सीपी आपका हो जाएगा यहां पे 1330
प्लस 430, ध्यान दीजिएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1760। कितना होगा? 1760। वेरी गुड, आप समझ पाए होंगे। आइए अब बात करते हैं नेट एसपी का। नेट एसपी भी होता है टोटल बेचने में। अब टोटल बेचने में कह रहा है 2310 रुपया का बेच दिया तो 2310 हो गया। अब देखिए एसपी हमारा क्या है? ज्यादा। एसपी ज्यादा होगा तो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो एनसीपी में से, नेट एसपी में से सॉरी, और लाभ होता है तो एसपी में से सीपी को घटा देते हैं, नेट सीपी घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2310 माइनस 1760। माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो जाता जीरो, 11 में से 6 जाता 5, यहाँ पे 2 बचेगा तो 12 में से 7 जाता 5, 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब 550 रुपया प्रॉफिट होगा। देखिए आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया इस 430 का तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा प्यारे। और विकल्प नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है? डी राइट हो जा रहा। पहले वाले क्वेश्चन में 75 आया था तो विकल्प कौन सही होगा? बी राइट हो जाएगा ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कहां पे? 3 पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। राम ने एक गाय को 1580 रुपया में 15,800 रुपया में खरीदा, मतलब फिर सीपी दिया है और क्या कह रहा है? 15,800। ध्यान देना, खरीदा उसने, उसे 2% लाभ पर बेच दिया। मतलब लाभ क्या लिया? 2% का लिया, मतलब जितना का खरीदा इससे 2% ज्यादा में बेचा, यही ना। अब लाभ पे जाने का मतलब नहीं है, सीधे सीधे निकल रहा है ना, 2% ज्यादा में खरीदा। यह आपको मैं एक फार्मूला दिया था, ऑल इंडिया परमिट, उसका नाम लिखा था कि सीपी अपॉन 100 बराबर एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस यक्स। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं एक बार और समझा देता हूं। ये फार्मूले से आपके 75% या तो 50% सवाल प्रॉफिट लॉस के लग जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान देते हैं हम ना। ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, ये 100। यहां पर देखिएगा, अगर प्लस लेंगे तो प्रॉफिट लाभ, अगर माइनस होगा तो क्या होगा? हानि, और यक्स क्या होगा? प्रतिशत वाला मान होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना। वैल्यू को पुट करिए, सीपी 15,800 तुरंत बटा 100 बराबर एसपी निकालना है। प्रॉफिट हो रहा है 2% का तो 102, मतलब 100 प्लस 2 करेंगे ना, 100 प्लस 2 प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ेंगे 1212, इधर ले जाएंगे 15 158 गुणे 102 और ये हो जाएगा एसपी। भाई इसको जोड़ेंगे 102, तिरिये गुणा करेंगे 158 में, ये आप गुणा कर लीजिएगा। जब आप गुणा करेंगे 158 का 100 में कर दे तो हो जाएगा 158 के आगे 00 प्लस 158 दूना के कर ले, 2 8 16, 2 5 10, 1 11, 2 1 कम 2 1 3। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 6 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये 16,116 आपका विकल्प राइट होना चाहिए, जो विकल्प नंबर क्या है? बी इज द राइट है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रहीम ने एक मेज को 650 में खरीदा, वह उसे 6% की हानि पर बेचता बिक रहा। ठीक, ये फार्मूला फिर लगा सकते हैं। सीपी कितना दिया है? 650 अपॉन 100। एसपी पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है 100। अगर इस बार हानि हो रही है तो माइनस 100 में से कितना घटाएंगे? 6, तो 100 में से 6 निकाल देते हैं। ओके, अब आप हल करेंगे तो 1 0 तो 1 0 से चला गया, 65 बटा यहाँ पे 10 मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा? एसपी मिलेगा, बटा यहाँ पे 94 मिलेगा। क्लियर है ना? 94 मिलेगा जी, क्लियर है। 94 इधर लेते जाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? 94 इधर चला जाएगा तो 65 मल्टीप्लाई 94 अपॉन 10। यहां पर देखेंगे 5 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 से काटेंगे तो 47 आएगा। 13 सते 91 को 1 होता है, हासिल 5, 13 चौक को 52, 13 चौक को 52 देखेंगे, 13 सते 91 हासिल 9 सॉरी, और 13 चौक को 52 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 61, जो कि आंसर दे रहा है 611। जो विकल्प हमारा कौन सा दे रहा है? विकल्प नंबर बी इज द राइट। क्या आपको समझ पाए मेरा ये ऑल इंडिया परमिट का फार्मूला? मजा दिया आपको
कितना बढ़िया से सवाल लग रहा है, मजा आ रहा होगा ना। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं प्यारे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आता है बार बार और आप लोग फंसते भी हैं इसमें। किसी वस्तु को 2870 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 2465 में बेचने पर प्राप्त हानि। 2870 में बेच रहा है, 2465 में भी बेच ही रहा है, हानि के बराबर है तो क्रय मूल्य। मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, x। ध्यान दीजिएगा, इसका एक शार्ट ट्रिक भी बताऊंगा और तुरंत चुटकियों में मुंह जुबानी आंसर आएगा, लेकिन पहले समझिए इसको। करा इतना में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो अगर 2870 में बेचने पर लाभ हो रहा है तो जितना लाभ कैसे पता चलेगा, विक्रय में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे। हमने मान लिया कि सीपी कितना है, x है, तो विक्रय मूल्य दिया था। अब ये जो लाभ है, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट लॉस के बराबर है। किस लॉस, लॉस होगा तो क्या होता है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। यहाँ पे 2465 देख पा रहे हैं आप, मेरी बात को शायद समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट में विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, तो ये भी विक्रय मूल्य था, इनमें से क्रय मूल्य घटाया। लॉस में क्रय मूल्य मैंने माना था और विक्रय मूल्य दिया हुआ। अब देखिए, इस x को इधर ले जाइए और इसको इधर लाइए, तो इधर है 2870, ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2465, ये इधर जाएगा तो x माइनस एक्स जाके प्लस x, जोड़ेंगे 505, 7 6 13, 8 4 12, 1 13 और 2 2 4 1 5। देखिए 055 7 6 13 हासिल 1 4 8 4 12 13 2 2 4 1 5 बराबर 2x। x चूंकि हमारा क्रय मूल्य 2 से भाग दे देंगे तो 5 3 3 5 बटा 2 बराबर x। भाग दें 2 दूना के 4, एक बचेगा 13 होगा, 2 छक्के 12, एक बचेगा 2 छक्के 12, एक बचेगा 2 सत्ते 14, फिर 2 पच्चे 10, या यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। देखेंगे विकल्प नंबर में दिखेगा 26 2667.50 कहाँ है, 2667 विकल्प नंबर बी इज द राइट। हमने बोला था इसको हम चुटकी में लगाएंगे। जब कभी किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ अगर उस वस्तु को बेचने पर हानि के बराबर हो रहा है, मतलब कभी भी P बराबर यल दिया हो, तो समझ लीजिएगा कि दोनों जो विक्रय मूल्य हमको दिए गए हैं इनको जोड़ के केवल 2 से भाग दे देना है तो CP आ जाएगा। तो CP बराबर 2870 प्लस 2465 बटा 2, जोड़ लीजिए तो आएगा कितना 5335 और 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2667.50। बोलिए बात मेरी समझ में आई क्या, मजा आया? कमेंट करिए फटाक दे कि अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर हो रहा है, अगर एक ही वस्तु को बेचा जा रहा है तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उसी वस्तु को बेचने पर अगर उतना ही लॉस हो रहा है तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 से भाग देंगे, क्रय मूल्य निकल जाएगा। प्यारे मजा आया? कमेंट करो फटाफट। आओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, 5 के बाद 6, मजेदार क्वेश्चन। हमने ऑल इंडिया परमिट फार्मूला आपको अभी दिया था, उसका नाम ही मैंने रखा है CP/100 बराबर SP/100 प्लस माइनस x। मैंने बोला था ना इस पे मैं 70% सवाल लगाऊंगा। आ जाओ शुरू करते हैं 6वां सवाल पे। एक दुकानदार कोई वस्तु इतना में खरीद कर तो 500 बटा 100 600 में बेच देता है, मतलब 600 बटा 100 क्या बोला है, बेचेगा ज्यादा में खरीदेगा लाभ होगा। बोला भी है कितने प्रतिशत का लाभ, तो प्लस x ले लो आप। 1 2 1 2 5 से काट दो इसको, ऊपर से ऊपर कटता है, 5 1 कम 5, 5 दूना के 10, 120। इसको इधर ले जाओ 100 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं 1 होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 120। 100 को ले जाओ माइनस करो, x इज इक्वल टू 120 माइनस 100 और x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 20% होगा क्या, प्रॉफिट होगा। प्यारे क्लियर हुआ बात, मजा आया? नोट करिए इसको। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं प्यारे। 7 में फिर मैं वही बोल रहा हूं, सीपी अपॉन 100 इज इक्वल टू एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। ध्यान से देखो इसको, कह रहा है 820 रुपया की साइकिल को, यदि 820 रुपया की साइकिल है मतलब ये क्रय मूल्य है बटा 100 को यदि 5% लाभ पर बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य, यहां पे इस बार विक्रय मूल्य नहीं मालूम है और 5% लाभ तो +5 हो गया, 10 कट गया, 105 82 गुणते 105 नीचे है 10, 2 से काटेंगे 41, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 21 बराबर क्या एसपी। गुणा कर लो, 21 एक कम 21, 21 चौक 84 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 86। एसपी इज इक्वल टू 861। देखो विकल्प में कहीं है 861 जी, विकल्प नंबर सी इज द राइट। इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, 20% आया था, जो कि आपका विकल्प नंबर सी छठे का सही हो जाएगा। और 7वें का कितना आ गया 861 हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ध्यान देना इस फार्मूले को भाई, 800 रुपया की कोई मशीन है, मतलब इस बार क्रय मूल्य कितना है 800 बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर 7% हानि पर बेची गई तो कितना में बिकेगी, मतलब एसपी पूछ रहा है 7% हानि मतलब 100 माइनस 7, 1212, एक 100 में से 7 निकालेंगे कितना बचेगा 93, 93 जाके 8 में गुणा होगा, 8 गुणे 93 इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी। 8 3 के 24 को 4 हासिल 2, 8 9 72, 73 74 आ जाएगा आपका एसपी। मतलब एसपी कितना आ गया 744। विकल्प नंबर बी इज द राइट। मजा आ रहा है ना प्यारे, कमेंट करो, दोस्तों तक पहुंचाओ, हम लगातार बने रहेंगे आपके साथ और आपका मैथ इतना आसान करेंगे कि आपको हलवा लगने लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हमने शुरू में ही बोला था जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और अंत तक तो बहुत मजा आने वाला है। कोई वस्तु 20% की हानि पर 120 रुपया में बेची जाती है, उसका क्रय मूल्य। ध्यान देना मेरा फार्मूला मैंने बोला था सीपी अपॉन 100 इज इक्वल टू एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। ओके, तो सीपी क्या है भाई, सीपी नहीं मालूम है प्यारे, एसपी क्या है 120। क्या हो रहा है 20% की हानि तो 100 में से 20 क्या करेंगे माइनस, सीपी इज इक्वल टू क्या होगा 120 बटा देखो ये हो जाएगा 80 और ये 100 जाके इधर गुणा हो गया, 1 से 1 कट गया, 4 तिहाई 12, 4 दूना के 8, 2 से काटेंगे 50, 3 पचे 15, 150 आ गया सीपी का मान 150 रुपया। बोलो आया या नहीं आया 150 रुपया। विकल्प नंबर ये राइट हो जाएगा, बोलो विकल्प नंबर ये राइट हो गया। हाँ चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं प्यारे। कुछ नारंगियां रुपया में 8 के भाव, रुपया का मतलब होता है 1 रुपया ना। अब ध्यान दो कि एक नारंगी 8 के भाव से बेची गई है ना, तो एक नारंगी 8 को नारंगी बेची गई है 1 रुपया में, तो एक नारंगी क्या हो जाएगी, एक नारंगी ध्यान देना 1/8 रुपया में क्या किया गया है, ये खरीदा गया है, ये सीपी वाला दाम है, ध्यान देना। और उसी प्रकार से खरीद कर 10 के भाव से बेचा गया, 10 के भाव से मतलब 1 रुपया में 10 नारंगी बेचा गया, 1 रुपया में 10 नारंगी, तो एक नारंगी का वहां पे क्या हो जाएगा प्यारे एसपी हो जाएगा 1/10 रुपया, ये एसपी होगा। ध्यान देना अगर अंश बराबर होता है तो जिसका हर छोटा होता है वो मान क्या होता है बड़ा होता है, इसका मतलब सीपी क्या है ज्यादा है। आ जाओ यहां पे निकालो लॉस, 1/8 माइनस 1/10 लॉस हो जाएगा 40, 8 पचे 40, 5 एकम 5, 10 चौक को 40, 4 एकम 4, 1/40 आ रहा है। अब लॉस परसेंटेज पे जाते हैं प्यारे। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1/8 गुणते क्या होता है 100। ध्यान देना 1/40 गुणते 8/1 गुणते 100,
8 पचे 40, 5 से अगर काट दूं तो 20 25 100, मतलब लॉस प्रतिशत हमारा हो जाएगा 20%। कितने परसेंट का लॉस होगा? 20% का। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। यहां पे बोला था कि कुछ नारंगियां हैं, जितनी भी हो, अब भाव बता रहा है कि 8 नारंगी 1 रुपया, मतलब यहां पे 10 नारंगी 1 रुपया, तो 1 नारंगी की कीमत निकाल लें, उसी से हमारा प्रतिशत लाभ या हानि जो भी है सब पता चल जाएगा। चूंकि 1/8 एक नारंगी खरीदा और 1/10 एक नारंगी बेच रहा है 1/10 रुपया, तो 1/10 क्या होता है हमारा? छोटा होता है। 1/8 क्या होता है? बड़ा। तो ज्यादा का हम खरीद रहे हैं, कम का बेच रहे हैं, तो हमारा लॉस हुआ, तो लॉस हमने घटा लिया एलसीएम लेके 1/40 रुपया, ये आ गया। अब हमको लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस बटे क्रय मूल्य होता है, तो लॉस 1/40 का, क्रय मूल्य हमारा 1/8, इसको बदल दिया, आंसर आ गया हमारा यहाँ पे, हाँ 20%। आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन देखते हैं अब हम? 11। प्यारे यहाँ पे हमने लिखा था क्वेश्चन नंबर 11 में, वो ध्यान देना, मैंने मिटा दिया, उसको आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बैक जाके देखो, वहां पे लिखा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, मतलब ये बराबर है 4/3 सीपी के, क्रय मूल्य का 4/3। ध्यान देना, 3 को इधर लेते आएंगे, 3 एसपी बराबर 4 सीपी। ध्यान देना, मैंने बार बार आपको बताया है कि अगर वस्तु को लेकर के बोलेगा इस तरह से जब भी कोई सवाल, तो आप क्या करना, एसपी को सीपी समझ लेना और सीपी को एसपी समझ लेना, ठीक है। ये आपका सीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी। अब सिंपल सा सवाल हो जाएगा आपका क्या, कि यहाँ पे एसपी का मान 4 है और सीपी का मान 3 है, तो क्या हो जाएगा, अब 4 - 3 बटे क्या हो जाएगा, 3 गुणते क्या हो जाएगा, 100। हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इतना परसेंट का। क्या प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी की वैल्यू मैंने क्या बोला, 4, सीपी की वैल्यू क्या बोला, 3, और बटा क्रय मूल्य होता है तो 3, ये हो जाएगा 1/3 गुणते 100, और यहाँ पे अगर भाग दे दे तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। क्लियर है? विकल्प नंबर देखना, वहां पे विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी। गलती से हमने मिटा दिया, लेकिन आप बैक जाके देख लो क्वेश्चन को, फिर दोबारा मैं लगा दे रहा हूं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं प्यारे। वहां पे लिखा हुआ है एक फल वाले ने ₹10 की 11 नारंगी खरीदता है, ₹10 की 11 नारंगी। ध्यान देना, सेम अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 पे कुछ बात ऐसे ही की थी कि एक नारंगी का दाम निकाल लो। एक नारंगी का दाम यदि हम निकालेंगे यहां से, तो 11 से इधर भाग देना होगा, 10/11 रुपया। एक फल वाला ₹10 की 11 नारंगियां खरीदता है, खरीद रहा है मतलब ये सीपी है, ओके, सीपी है ना। तथा उन्हें ₹11 की 10 के भाव से बेचता है, मतलब रुपया यहाँ पे 11 में 10 नारंगी वो बेच रहा है, ठीक है। ध्यान देना, यहां से एक नारंगी की कीमत क्या आ जाएगी, एक नारंगी का मूल्य क्या आ जाएगा, ध्यान देना, 10 से इधर भाग दे देंगे तो 11/10 रुपया होगा। ये है एसपी। अब बताओ कौन बड़ा है, इसमें भाई 10 से भाग देंगे तो एक बार तो जा रहा है ना इसका, तो एक बार नहीं, तो एसपी बड़ा है, इसका मतलब हमें क्या होगा, प्रॉफिट। तो 11/10 माइनस 10 बटे कितना, 11, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 121। इधर कर देंगे 10 दहा में 100, और 11 और 10 का लॉस है 110, घटा लेंगे तो 21/110, ये आ रहा है प्रॉफिट। हमारा क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए ना प्यारे, तो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो ऊपर चाहिए प्रॉफिट 21/110, और नीचे क्या चाहिए, ध्यान देना, नीचे चाहिए मुझे क्या, नीचे चाहिए मुझे सीपी, प्रॉफिट बटा सीपी। सीपी देखो कहां है, 10/11 गुणते क्या होता है, 100। चलो प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसको पलट देंगे, 21/110 गुणे 11/10 गुणते 100, कितना परसेंटेज आंसर होगा, 1020 11 से 11 कितना आ गया, 21% हमारा आंसर आ जा रहा है प्यारे। कितना आ गया, 21% हमारा आंसर आ रहा है। आप बड़े अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे।
हमने यहां से एक नारंगी का सीपी निकाल लिया, यहां से एक नारंगी का सीपी और यहां से एक नारंगी का एसपी निकाल लिया। फिर तो आप प्रॉफिट लॉस जानते ही हैं, एसपी ज्यादा है इसलिए हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ निकाल लेने के बाद हमने क्या किया कि लाभ बटे क्रय मूल्य, ये हमारा प्रॉफिट था यहां से, और बटा नीचे क्रय मूल्य गुणे 100 कर दिया, आंसर आ गया। हल करके, हल करना तो आप सीख ही गए। क्वेश्चन मैंने प्यारे 13 नंबर भी लिखा था सामने आपके, 13 नंबर का क्वेश्चन भी हमने लिखा था, इसको भी आप देख रहे होंगे, वरना मैं लगा दूंगा पेपर, आप देख लेना 13 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आओ देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है ना, आप ध्यान देना। मैं 13 नंबर का क्वेश्चन ये देखो है, 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखो फिर वही बात है, 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब 50 वस्तुओं का एसपी। जब भी ऐसा कहे वस्तु को लेकर के सवाल, मैंने बोला कि सीपी को एसपी समझो और एसपी को सीपी समझो। ध्यान दो, अब कौन ज्यादा है, एसपी ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना, 58 माइनस 50 और नीचे लिख देंगे क्रय मूल्य गुणे 100, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। और पूछा भी है कितने प्रतिशत का लाभ, तो ध्यान देना 8/50 हो गया गुणे हो गया 100, 50 दुना के 2 अट्ठे क्या हो जाएगा 16, 16% का क्या हो रहा है उसको लाभ होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी अब मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको लगा दे रहा हूं, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहा हूं, आपके सामने दिख रहा होगा। एक घड़ी 153 में बेची जाती है। बेची जाती है मतलब क्या समझ गए आपको, बेची जाती है मतलब एसपी कितना में बेची जाती है, 153 रुपया में बेची गई। तो 15% का हानि होता है, यहां पे लॉस हो रहा है 15% का। ध्यान देना, कह रहा है कि कितना में बेचा जाए, फिर एसपी आपको पूछ रहा है कितना में बेचा जाए कि उससे प्रॉफिट होने लगे 10% का। ध्यान देना प्यारे, मजेदार क्वेश्चन है और इसको मैं बताता हूं बहुत ध्यान से। या तो मेरा ये वाला फार्मूला, या तो मेरा प्यारा ये फार्मूला सीपी अपान 100 इज इक्वल टू एसपी अपान 100 प्लस माइनस एक्स से 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या, क्योंकि एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो यहां से आप सीपी निकालो। जब सीपी निकल जाएगा तो इनको लेके लगा लोगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, यहां पे सीपी तो निकल सकता है ना इसमें रखने पर, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं थोड़ा बढ़िया से समझना इस बात को। देखो मैं थोड़ा सा लाइन मेथड का उपयोग कर रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे मान लेना क्या है 0, ठीक है, यहां पे क्या है 100 मान लेना, यहां पे 100 मान लो, अगर 100% यहां पे है। ठीक है, इससे अगर नीचे जाएंगे तो लॉस होगा, इससे ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट होगा। ये कह रहा 15% का हानि हो रहा है, तो नीचे आएंगे यहां पे कहीं होगा 85%, और जब ये 15% का हानि हो रहा है तब इस पे दाम दे रहा है 153 रुपया। ध्यान देना, अब कह रहा है बच्चा ये ऐसा करो कि 10% का लाभ हो, मतलब 110% का मान हमसे पूछ रहा है। कितना आसान सवाल है, देखो ना ध्यान से। अगर हमसे पूछता क्या क्रय मूल्य, तो 100% का मान निकालना होता, यहां पे 100% का मान क्रय मूल्य पर होगा, और ये 153 है मतलब 15% का हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहां पे 10% का हमको क्या है, हाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो 110। तो ये ऐकिक नियम का सवाल नहीं लग रहा आपको कि 85% का मान 153 रुपया है, तो 1% का मान 153/85 रुपया, और 110% का चाहिए मुझे, यही तो चाहिए मुझे, यही तो क्वेश्चन मार्क है। तो 110% का मान निकालें, 153/85 गुणे 110 रुपया में आ जाएगा आंसर। देखो 17 9 153, 17 5 85, यहाँ पे 22 बार में कट जाएगा, 22 5 110, 22 9 198, हाँ 22 9 198, इतना रुपया आपका हो जाएगा। विकल्प में देखो, विकल्प नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। कौन सा विकल्प है ये, विकल्प नंबर बी आपका राइट कर लेना, वहां पे विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा प्यारे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगर 14 हो गया तो आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर क्या है 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो प्यारे, ये भी सामने में चिपका दे रहा हूं, आप पढ़ो। एक वस्तु को 580 में बेचने पर एक आदमी को 180 रुपया का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए
एसपी बता रहा है कि 580, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 180 का। ध्यान देना, इतना का हम बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो रहा है 180 रुपये का ना भाई। तो इसका मतलब आपको पता होता है क्या कि सीपी कितना हो जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा ना, क्योंकि यही तो इतना ज्यादा दे रहा है लाभ में। तो इस विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को घटा दे तो सीपी निकल जाता है, जो कि कितना हो जाएगा? 400 रुपये। आगे क्या बोला है? तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अच्छा, सीपी इतना हो और एसपी इतना हो तो बताओ लाभ कितना दिया ही 180, तो बताओ यहां पे हम नहीं निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100, यही तो आप लिखोगे ना। तो प्रॉफिट 180 और सीपी 400 गुणते कितना हो जाएगा? 100। 1 2 1 2, 4 से काट लो, 4 चौको 16, 2 4 25 20, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 45%। आप देखो अपने विकल्प में, आप देखो क्वेश्चन पे जाके तो दिख रहा होगा क्वेश्चन विकल्प नंबर बी राइट है, जिसमें दिया हुआ है कि 45%। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैंने लास्ट में ऐसे बता दिया, बट आपको समझ में बढ़िया से आया। अगर समझ में बढ़िया से आया प्यारे, अगर समझ में बढ़िया से आया है तो कमेंट करो, मजा आया तो दोस्तों तक भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं, परसेंटेज आपको पढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।